हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज संडे है। आज द हिंदू एडिटोरियल तो आता है नहीं, तो आज सुबह हम लोग लेकर आते हैं जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री के कुछ दिलचस्प फैक्ट और दिलचस्प कहानियाँ, जिनसे हम लोग को पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था एक अच्छे तरीके से, और फिर वो अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग इजली उसको कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमने चुना है तुर्कान चलंगानी। तुर्कान चलंगानी आप लोग जानते हैं क्या था? एक ग्रुप ऑफ 40 था, 40 पीपल, 40 पर्सन्स का एक ग्रुप हुआ करता था। 40 पर्सन्स का एक ग्रुप हुआ करता था तुर्कान चलंगानी। और इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। लास्ट संडे हमने पढ़ा था जजिया टैक्स के बारे में कि उसकी क्या स्टोरी थी। उसको अगर आपने नहीं देखा है, so do visit that video as well, और let us start our session on तुर्कान चलंगानी। तुर्कान चलंगानी की जो स्टोरी है वो दो लोगों के इर्द गिर्द घूमेगी, मतलब दो बातों के इर्द गिर्द घूमेगी। एक तो तुर्कान चलंगानी इटसेल्फ और दूसरा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन और तुर्कान चलंगानी, उसमें जो साइड रोल में कैमियो रोल प्ले करेंगे वो होंगे रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान and his father Iltutmish. Iltutmish. So let us begin our session with a very positive vibe. I hope you guys are ready for this. So here it is our first slide to discuss about. ये हैं हमारे जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे भाई? कौन थे? ये स्लेव डायनेस्टी के एक शासक थे जो कुतुबुद्दीन के ना सिर्फ स्लेव थे बल्कि इनके सन इन लॉ भी थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ एंड स्लेव तुतमिश, जिनकी फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगा रखी है, ये 1211 एडी से लेकर 1236 एडी तक इनका शासन रहा। काफ़ी अच्छा शासन रहा, लंबा शासन रहा। अब भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका बेटा बना था आराम बख्श शासक, तो वो बड़ा वीक था। उसको इल्तुतमिश, जो कि उनका स्लेव और सन इन लॉ दोनों था, उसने उसको हटाया और खुद गद्दी पर बैठ गया दिल्ली सल्तनत की। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज स्लेव एंड सन इन लॉ, बता चुका हूँ। ही चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। भाई दिल्ली सल्तनत का जो रियल फाउंडर बोला जाता है वो इल्तुतमिश को बोला जाता है, और वैसे दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। लेकिन रियल फाउंडर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने अपनी कैपिटल वो लाहौर से शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में। इस वजह से दिल्ली सल्तनत की कैपिटल तो दिल्ली ही होनी चाहिए, इसी वजह से इसको रियल फाउंडर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। भाई इसने क्या किया? इसने 40 वफादार लोगों का, लाइबल, रिलायबल नॉवेल्स, तुर्किश नॉवेल्स, 40 तुर्किश नॉवेल्स, मतलब तुर्क के जो विद्वान थे उनका एक ग्रुप बना दिया। और ऐसा ग्रुप बनाया कि भाई जैसे आजकल हम लोगों का गवर्नमेंट की मदद करती है नीति आयोग, उस समय 40 लोगों का जो ये ग्रुप था उसको बोला गया तुर्कान चलंगानी या फिर चालीसा। किसने बनाया था इसे? इसे बनाया था इल्तुतमिश ने, ताकि ये 40 लोगों का ग्रुप अक्का तुर्कान चलंगानी, अक्का चालीसा, ये मदद कर सके इनकी शासन चलाने में, इनको सहयोग कर सके। और वफादारों का ग्रुप था जो कि धोखाबाजी ना कर पाए। माइंड दिस, नोट दिस फैक्ट। ओके, सो ये सबसे पहली बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली, तुर्कान चलंगानी। तुर्कान चलंगानी को बनाया किसने? इसको बनाया इल्तुतमिश ने, इसको फॉर्म किया इल्तुतमिश ने। अब बात आगे की करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। भाई उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या? अभी स्लाइड को मत देखिए, अभी सिर्फ मेरी बात को सुनिए। इल्तुतमिश की मृत्यु बहुत निकट थी, और मृत्यु उनकी निकट थी तो अगला शासक उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उनके जो बेटे थे, कई बेटे थे उनके, वो सभी नाकारा नालायक थे, और
किसी लायक के नहीं थे कि उनको गद्दी पर बैठा दिया जाए। वो किसी लायक के इस लायक नहीं थे कि वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया जाए। इल्तुतमिश ये बात जानता था, इसलिए उसने अपनी डॉटर रजिया सुल्ताना, जो कि एक डिजर्विंग भी कह सकते हैं थी, उनको लगता था कि ये अच्छे से शासन चला लेगी। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पहले ये बता दिया, ये घोषित कर दिया कि मेरी जो उत्तराधिकारी होंगी वो रजिया सुल्तान होंगी, रजिया सुल्तान होंगी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो भाई इसी इसी तुर्काने चलंगानी 40 लोगों के ग्रुप ने, यानी चालीसा जिसको बोलते हैं, इसी तुर्काने चलंगानी जो कि 40 विद्वानों का और वफादारों का ग्रुप हुआ करता था, अपने राजा की बात इसने नहीं मानी। इसने अपने राजा की बात नहीं मानी इल्तुतमिश की। उनकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को नहीं बनाया बैठाया गद्दी पर। इसके बाद उन्होंने इल्तुतमिश के बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि वो एक वुमेन की सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनकी ये खराब मेंटालिटी या कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसी मेंटालिटी थी कि हम वुमेन की सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम एक वुमेन के अंडर काम नहीं करेंगे। ओके, तो उन्होंने इल्तुतमिश के बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। अच्छा, ये सब तो हो गया, ठीक है। और उसके बाद लेकिन रजिया सुल्तान बड़ी तेज थी, और जैसा कि उनके बेटे सभी नाकारा थे इल्तुतमिश के, तो उसने इनको बहुत उखाड़ के फेंक दिया, खदेड़ दिया, और खुद गद्दी पर बैठ गई। थोड़ा सा तेज तर्रार शासिका थी रजिया सुल्तान। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पर वो बैठ गई। ओके, और सुल्तान बन गई दिल्ली की इन 1236 एडी। फर्स्ट फीमेल थी जिनने रूल किया इंडिया के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वैसे तो एग्जाम में कई बार आता है। इन्होंने अपने स्लेव याकूत के साथ शादी कर ली, मैरिड विद हर स्लेव याकूत। अब अभी भी शासक तो बन गई, रजिया सुल्तान तो बन गई, लेकिन मैनी पीपल वर अनहैप्पी ओवर सुप्रीमेसी ऑफ वुमेन। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अभी भी वुमेन की सुप्रीमेसी को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। लोगों के बीच में तो बड़ी मशहूर थी रजिया सुल्तान, वहाँ की जो जनता थी वो उनके लिए ठीक था। इट इज़ ओके फॉर देम टू सी रजिया एज दियर सुल्तान, ओके, टू एक्सेप्ट रजिया एज दियर सुल्तान। जनता तो बिल्कुल ओके, फिट एंड फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये विद्वानों का ग्रुप जो था, जो बना गए थे इनके पिता श्री इल्तुतमिश, तुर्काने चलंगाई, ये अभी भी वुमेन की सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने इनके एक अपोजर, किसके, रजिया सुल्तान के अपोजर अल्तुमिया को पकड़ा। अल्तुमिया थोड़ा सा बहुत तेज तर्रार एक शासक था, और वो चैलेंज करता था रजिया सुल्तान को। वो भी इस वुमेन की सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं करता था। हालांकि वो भटिंडा का गवर्नर था, लेकिन वो कहीं पर भी वुमेन की सुप्रीमेसी को देखना नहीं चाहता था। इसलिए उसने तुर्काने चलंगानी और अल्तुमिया की हो गई दोस्ती कि भैया रजिया को हटाओ, रजिया को किसी तरह हटाओ। तो ये प्लानिंग चलने लगी। अब अल्तुमिया ने रजिया सुल्तान को कैप्चर कर लिया, इसके हस्बैंड याकूत को जान से मार दिया और जेल में डाल दिया रजिया सुल्तान को। अब रजिया सुल्तान ने सोचा आप क्या करें भाई, तो उन्होंने एक टैक्टिक्स चली, उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा अल्तुमिया को भाई कि चलो दिल्ली चलो, मैं तुम्हें नया दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दूंगी और मुझसे शादी कर लो, लेकिन मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। अल्तुमिया राजी हो गए। दोनों लोग जाने लगे दिल्ली की तरफ। जब दिल्ली की तरफ जाने लगे तो रास्ते में हरियाणा कैथल के पास, कैथल एक प्लेस है, कैथल हरियाणा में एक प्लेस है कैथल, तो जहाँ उनका एक काफिला रुका, तो वन ऑफ हर ब्रदर्स, रजिया के एक भाई ने क्या किया कि कैथल में अल्तुमिया को भी मार दिया और रजिया को भी मार दिया। ओके, तो ये स्टोरी थी रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान आई, क्या उनके साथ हुआ, कैसे सुल्तान बनी, उनके साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहे। उसके बाद तुर्काने चलंगानी ने उनका विरोध किया, अल्तुमिया ने उनका विरोध किया। बाद में अल्तुमिया के साथ समझौता हो गया कि शादी कर लूँगी तो मैं तुमको वो बना दूँगी अगला सुल्तान। तो ये सब हुआ, और उसके बाद इनके भाई ने अल्तुमिया और रजिया सुल्तान दोनों को ही
रास्ते में ही मार डाला जब ये लोग दिल्ली की तरफ वापस जा रहे थे तब। अब बात आती है आगे की। इसके बाद 25 सालों तक करीबन बहुत सारे शासक आए और शासक गए। ये जो फोटो आपको दिख रही है तुरंकाने चरंगानी की एक फोटो है। ओके, उस समय कैमरा तो थे नहीं, लेकिन हाँ पेंटिंग्स इतने कॉन्फिडेंस से बनाई है तो ज़रूर यही होगा तुर्काने तेलंगाई का ग्रुप। तो ये सब हुआ। उसके बाद तुर्काने तेलंगानी यानी ग्रुप ऑफ 40 का एक मेंबर था गयासुद्दीन बलबन। अब ये वफादारों का ग्रुप हुआ करता था। तुर्काने तेलंगानी एक वफादारों का ग्रुप हुआ करता था इल्तुतमिश ने जब बनाया था। और वफादार कभी राजा नहीं बन सकते, कभी सुल्तान नहीं बन सकते, वो वफादार ही रहेंगे। लेकिन इसने क्या किया कि ये ग्रुप ऑफ 40 से निकला, चालीसा से निकला, तुर्काने तेलंगानी से निकला और एक शासक बन गया। अपने आप को इसने घोषित कर दिया कि भैया आप दिल्ली के सुल्तान हम हैं। और इस बात का जो बाकी के लोग थे तुर्काने तेलंगानी में, बाकी के रेस्ट ऑफ द 39 मेंबर्स, उन्होंने बहुत विरोध किया कि भाई तुम एक वफादार हो, तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते हो। विरोध तो करेंगे ही, लेकिन उसने फिर ब्लड एंड आयरन की नीति, रक्त और लौह नीति को अपना लिया टू शट द माउथ ऑफ हिज एनिमीज। अपने दुश्मनों का मुंह बंद करने के लिए इसने ब्लड एंड आयरन की नीति को अपनाया कि भाई मेरे खिलाफ जो भी मुंह खोलेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी, उसको बहुत प्रताड़नाएं दी जाएंगी, उसको बहुत कष्ट दिया जाएगा। और इस बात से वहाँ के लोग डर गए और एक्सेप्ट करना पड़ा उनको मजबूरन गयासुद्दीन बलबन को। अब गयासुद्दीन बलबन ने सोचा कि अगर ग्रुप ऑफ 40 से निकलकर मैं शासक बन सकता हूँ, अगर तुर्काने तेलंगानी यानी अक्का चालीसा से निकलकर मैं शासक बन सकता हूँ तो बाकी लोग भी तो ये काम कर सकते हैं। तो उसने ग्रुप ऑफ 40 को क्या किया, ख़त्म कर दिया। तुर्काने तेलंगानी लाया कौन? इल्तुतमिश। उसको ख़त्म किसने किया? गियासुद्दीन बलबन ने, जो कि खुद तुर्काने तेलंगानी का एक मेंबर हुआ करता था। अब वो राजा बन चुका है। उसने एक स्पाई डिपार्टमेंट भी मिलिट्री डिपार्टमेंट उसने दीवाने अर्ज बनाया और अपने आप को उसने जिल्ले इलाही कहा, क्योंकि उससे सब लोग डरने लगे थे ब्लड और आयरन नीति से, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से। तो सब लोग उससे डर के उसकी रिस्पेक्ट करते थे। तो उसने अपने आप को घोषित कर दिया जिल्ले इलाही। और वो खुश रहने लगा कि भाई देखो सब हमसे डरते हैं, हम एक शक्तिशाली राजा हैं, शासक हैं। तो उसने सजदा और पैबोस नाम की 2 चीज़ें शुरू करी गयासुद्दीन बलबन ने कि भाई मेरी जो रिस्पेक्ट करने के लिए उसने 2 टर्म शुरू किए, एक सजदा एक पैबोस। मतलब राजा के सामने कोई भी आएगा तो उनका हाथ चूमेगा या फिर उनके सामने सिर झुकाएगा। तो ये एक तरीके की रिस्पेक्ट शो करने की उसने 2 मेथड निकाले। और उसने नौरोज फेस्टिवल को मनाने की अनुमति दे दी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर जजिया टैक्स वाले में पढ़ा था कि औरंगजेब ने नौरोज फेस्टिवल मनाने पर, सेलिब्रेट करने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसको परमिट किया था सबसे पहले गियासुद्दीन बलबन ने। ओके, अब इनका एक बेटा था बड़ा प्यारा, इनको लगता था मोहम्मद, और उनका एक स्लेव था तुगरिल। उस समय मंगोलों का आक्रमण हो गया तो इन्होंने अपने बेटे मोहम्मद और अपने खास स्लेव तुगरिल को भेज दिया कि जाओ और मंगोलों को दबा के आओ, मंगोलों को ख़त्म करके आओ। गए। मंगोल थोड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने न सिर्फ तुगरिल बल्कि मोहम्मद को भी ब्रूटली किल कर दिया, मार दिया, बहुत बुरी तरीके से मार दिया। जब ये हो गया तब गयासुद्दीन बलबन को बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि उनके बड़े प्रिय थे दोनों। और इसी शौक में वो नहीं रहे, वो इस दुख में, इस गम में ये दुनिया छोड़कर चले गए। और ये दैट्स इट फॉर दिस गयासुद्दीन बलबन स्टोरी। और यही था जो था। तुर्काने तेलंगानी इल्तुतमिश लाए, रजिया सुल्तान
को उसी तुर्काने चलंगानी ने उसका विरोध किया, उनकी बेटी का। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने तुर्काने चलंगानी को ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद गयासुद्दीन बलबन का अंत कैसे हुआ? अब गयासुद्दीन बलबन का बेटा तो बचा नहीं था, उसके बाद उनका एक ग्रैंडसन था कैकाबाद। कैकाबाद नाम का उनका एक ग्रैंडसन था, जिसको हरा दिया था फिर जलालुद्दीन खिलजी ने। और खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी आ गई थी उसके बाद, खिलजी डायनेस्टी आ गई थी। लेकिन वो सब अब आगे की बात है। आज हम लोगों ने तुर्काने चलंगानी की पूरी स्टोरी को अच्छे से समझा है, अच्छे से। सो बताइए कि ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। कीप visiting our channel, do subscribe our channel and make sure you are watching other videos too. There are lots of videos of reasoning, maths and general science as well, so have a look on that videos too. And have a nice day, have a nice Sunday. Take care of yourself.